नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विकासनगर दौरा। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया आगाज। 13 जनपदों के कुल 450 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। हल्द्वानी में कांग्रेस ने चूड़ियां दिखाकर किया प्रदर्शन। महिला अपराध को लेकर सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे वारदात। पिथौरागढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अलग अलग घरों से चोरी का खुलासा। आरोपी अरेस्ट। 7 तोला सोना समेत कैश बरामद। रानीखेत में 134वें नंदा महोत्सव की शुरुआत। वृक्ष से बनेंगी मूर्तियां। 11 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा। नंदा सुनंदा मेले का नहीं चलेगा वीआईपी कल्चर। उत्तराखंड में धीमा पड़ा मानसून। तीर्थयात्रियों के लिए राहत। देहरादून नैनीताल में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के सहयोग से 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का विकासनगर में आयोजन हो रहा है। उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने किया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 13 जनपदों के कुल 450 खिलाड़ी, छात्र छात्राएं और 50 से अधिक खेल अधिकारी, खेल प्रशिक्षक, निर्णायक, संरक्षक आदि पहुंचे हुए हैं। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर रेस, ऊंची व लंबी कूद, चक्का फेंक जैसी अन्य खेलकूद में प्रतिभाग किया। जहां राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई की। कहा कि पढ़ाई के अलावा खेलकूद के जरिए स्कूल के छात्र छात्राएं स्वयं की प्रतिभा को निखार सकते हैं। मैं खेल में जा रही हूँ और मेरा शॉट पुट है। मैं अंडर 19 में खेलती हूँ और खेलकूद बहुत ज़रूरी होता है। इसमें शारीरिक विकास होता है और खेलकूद से हमारी जो बॉडी होती है वो फिट होती है और हम अच्छे से इसमें मतलब हमारा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है और हम बीमार कम ही पड़ते हैं। खेलकूद सभी के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस पढ़ाई भी, खेलकूद भी, हर चीज़ ज़रूरी होती है। मेरी जो टीम है वो उनमें से मेरे 4 साथी और आ रखे हैं, जिनमें से एक शॉट पुट में और 2 शॉट पुट में और बाकी एथलीट्स में। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ के जोश देके जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और जिस तरह की वो स्पिरिट होती है ना, जिसको बोलते हैं, वो देख के लगता है कि मतलब कि हमें जीतना है बस यहाँ से। मतलब लगता है यहाँ कंपटीशन जिस लेवल का है ना, उसको देख के तो बहुत मजा आ रही है। पूरे उत्तराखंड प्रांत को 14 संकुलों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार से 132 विद्यालय इसमें प्रतिभाग इसमें कर रहे हैं, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिपद कूद, बांस कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक और हैमर। इस प्रकार से ये गेम इसमें हो रहे हैं। हर विद्यार्थी स्वस्थ रहे, सबल रहे, इसके लिए खेल की प्रतियोगिताएं होती है। मुझे खुशी है कि लगातार 36वें कार्यक्रम के बाद यहाँ अनेकों प्रतिभाएं विद्या भारती के शिक्षण संस्थान के विद्यालय आगे बढ़ी हैं। आज इस तरह मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला और मैं बहुत प्रभावित हूँ सारे विद्यार्थियों द्वारा जिस प्रकार से खेल की प्रतियोगिताओं में और अपने को सबल प्रदर्शित करते हुए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबके उज्जवल भविष्य कामना।
हल्द्वानी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ चूड़ियां दिखाकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों और राज्य में महिलाओं के शोषण और अपराधों में भाजपा से जुड़े लोगों के होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को चूड़ियां दिखाकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने भाजपा से बेटियां बचाओ का नारा लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार को अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्विज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है। और हालात यह है कि जो इनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का एसएसपी ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है। तो ये सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि या तो इस चूड़ी की रक्षा करो या छोड़ दो। ये चूड़ी खुद बैठ कर करके यानी महिला खुद बैठ करके शासन करेगी, खुद अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो आज चूड़ी भेज रहे हैं हम, इसी की शर्म है तो इस चूड़ी का लिहाज करो, शर्म करो। चूड़ियां तो पूरी सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार गिरावट जिस प्रकार से प्रदेश में आ रही, भयावह स्थिति हो गई है। एक भय का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश में हो रखा है। मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है जिनके बलिदानों से इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, जो ये राज्य बना। और आज वही मातृशक्ति अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति में रह रही है कि जहाँ पे असुरक्षा का वातावरण है। और सारे जो संलिप्त हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। रुद्रपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन को सफल बनाए जाने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने लालकुआ पहुंचकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए रुद्रपुर में आयोजित होने वाले जिला मुख्यालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाए जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही लालकुआ नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कर्मठ्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। इस दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल बन चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। आए दिन महिला उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें कई मामलों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। हमारे लालकुआ के जो अध्यक्ष हैं उनको बचाने का भी पूरा प्रयास। यहाँ तक कि अगर 2 दिन पहले उनके और जो दूसरे उनके साथ लिखते थे, जिन्होंने परेशान लिखते थे, वो भी अपने बयान नहीं देते। मैं समझता हूँ कि 9 तारीख जो उनकी अतिरिक्त जमानत बेल लगी हुई थी उसको उनको बेल भी मिल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांत में हो, तो खुली छूट दे रखी है कि गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो, अनाचार करो, अत्याचार करो, बलात्कार करो और हम आपके साथ। ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सरकार, जो सरकार इस तरह के भावनाओं से लिप्त है, उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? विकास की क्या की जा सकती, डेवलपमेंट की? कहीं से कुछ नहीं। वो इसको लेकर के कांग्रेस में और आम जनता में बड़ा भारी गुस्सा है। उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने अपना पदभार ग्रहण करने के साथ उधम सिंह नगर जिले की कोतवाली चौकियों और थानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्र ने कोतवाली काशीपुर का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही काशीपुर मीडिया सेंटर के समस्त मेंबरों ने नवनियुक्त एसएसपी को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान प्रेस से वार्ता करते हुए एसएसपी ने कहा कि जिले में नशे को मुक्त कराने को लेकर काफी काम करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कहा कि साइबर क्राइम को लेकर भी कार्य करना अति आवश्यक है। एक जो अभी के कुछ जगहों पर महिला संबंधी अपराध जो सामने आए हैं और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं और महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधी खुले घूम रहे हैं। उन्हें हम इस अपराध में मुकदमा पंजीकृत कर जेल में भेजेंगे।
एक इसके अलावा एक और है जो साइबर क्राइम के तहत फ्रॉड होते हैं। लोगों को फ़ोन आते हैं और उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता है। मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में ऐसे मुकदमे बहुत हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे फ्रॉड लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पिथौरागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सरस्वती विहार कॉलोनी और कुजोली क्षेत्र में हुई चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें 7 तोला सोना शामिल है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। पुलिस की तत्परता और सूझबूझ के चलते हमें संदिग्धों की पहचान करने में सफलता मिली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विगत कुछ दिनों में जनपद में चोरी की घटनाएं के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ इसमें पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इसमें विभिन्न टीमों को विभिन्न टास्क दिए गए थे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखने हेतु एक टीम का गठन किया गया। साथ ही साथ सीडीआर एनालिसिस के लिए एक टीम का गठन किया और मैनुअल इनपुट्स के लिए तीसरी टीम का गठन किया। सीसीटीवी टीम द्वारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेसिंग करते हुए अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया और उसके ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त की। टनकपुर में इकलौते बेटे एमोश मेसी की संदिग्ध मौत पर पिता ने कुछ खुलासे किए हैं। पिता ने इस घटना को हत्या बताया कि मृतक बेटे की एक लड़की से दोस्ती थी। लड़की का घर पर आना जाना भी लगा रहता था, लेकिन लड़की के पिता इसका विरोध करते थे। एमोश मेसी लड़की दोस्त को छुड़ाने के लिए उसके घर गए थे। रात होने पर जब बेटा घर वापस नहीं आया तो टनकपुर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई। धमकी भरे फ़ोन भी आ रहे थे आमोस के पास और जो इसका नंबर है, आमोस के पास जो नंबर है मोबाइल का, वो इसकी माँ के नाम का है। आधार कार्ड इसकी माँ का लगा हुआ है, तो इसने सिम इसकी माँ का पड़ा हुआ है उसके मोबाइल में। तो उसी मोबाइल में से इसको फ़ोन आ रहे थे, तो इसलिए वो फ़ोन छूता नहीं था, इसलिए वो फ़ोन घर में छोड़ के चला गया। घर में थे फ़ोन, और उसके बाद ये बेटा हमारा सुबह को हम ढूंढते रहे। फिर 8 बजे इसकी माँ का फ़ोन आया सुबह कि लड़के की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है बिछाई। तब हम लोग यहाँ से गए हैं। उसके बाद हमारी लड़के की बॉडी उसको मार रखा है और उसके सर में पूरा घाव है, यहाँ मार रखा है उसको, इसके यहाँ घाव है, ये पीठ में मार रखा है, सारा मार के उसको डाल दिया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर हिमालय दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। एक समय आ चुका है इस तमाम तरह के मंथन करके एक नए प्रयोगों को करने का, और एक शुरुआत भी की है। अभी यूकॉस ने एक हैस्ट बना के हिमालयन एकेडमी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक अच्छी पहल है, विज्ञानियों की आपस की पहल है। कम से कम हिमालय को लेकर के चिंता करने का एक मंच तैयार है। इन सबको मिलकर के अगर हम कुछ करेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब आप सेवा करते हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने का और लगातार जुड़ने का। सभी संस्थानों के प्रमुखों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूँ। आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सहसपुर थाना इलाके के जस्सोवाला में एक नवविवाहिता पूजा पाल ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजन उसे लेमन अस्पताल विकास नगर लेकर पहुंचे, जहां पर जांच के उपरांत डॉक्टरों के द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक महिला पूजा पाल के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या उसके ससुर मुकेश के द्वारा गला घोंटकर की गई। प्रधान ने बताया कि किसी अन्य बात को लेकर इनमें विवाद रहता था। ग्राम जसोवाला की पूजा पाल के द्वारा जो है उसकी यहाँ में डेथ मेमो की सूचना आई थी। नियमानुसार हमने जो है थाने की टीम और हम यहाँ पर उपस्थित हुए। नियमानुसार जो भी उनके परिजनों के द्वारा विधिक कार्रवाई चाहिए जाएगी उसके अनुसार किया जाएगा। ये तो वहाँ थे, मेरे मुकेश जी थे, बेड जो आने गए हुए थे। अच्छा, तो से उन्हें बुलाया गया, फिर यहाँ लेकर आए 11 में बहू को, बल्कि उसके जो मुकेश का भाई है वो और एक पड़ोस का लड़का कार में लेकर आए हैं। कार मुकेश की थी ना, उसकी जो नाम अरविंद की थी, वो यहाँ लेकर के आया, तो यहाँ पर उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करता था। अच्छा, बाहर आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, तो कितने महीने होते लड़की को शादी को? 4 महीने लगभग। 4 महीने? हाँ जी। तो क्या दिक्कत थी उसको? उसको इधर उधर आना जाना कोई पसंद नहीं करता था। लड़की क्या करती थी आपकी? लड़की हमारी लैब टेक्नीशियन ओटी का कोर्स कर रखा था। उसने कहा था कि घर में फुल खर्चा मिलेगा, घर में रहना। डोईवाला निवासी एक व्यक्ति 3 दिन पहले नदी में बह गया था। वहीं 3 दिन से युवक को खोजने के प्रयास जारी थे। बीती रात सौंग नदी के बीच युवक का शव पत्थर में फंसा हुआ दिखाई दिया। पुलिस की रेस्क्यू टीम ने काफी प्रयासों के बाद नदी से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान मुकीम उम्र 50 वर्ष निवासी केशवपुरी बस्ती के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। रानीखेत में कदली वृक्ष शोभा यात्रा लाने के साथ 134वें मां नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई। कदली वृक्षों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां निर्माण का कार्य शुरू होगा, जिनकी 11 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। रविवार की सुबह नंदा देवी मंदिर से पूर्व में आमंत्रित किए गए कदली वृक्षों को लाने के लिए यात्रा शुरू हुई। राय स्टेट माधव कुंज से पूजा अर्चना के बाद कदली वृक्षों को लाया गया। पारंपरिक नगाड़ों, निशानों और छोलिया नृत्य के साथ मां नंदा सुनंदा का जय घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने वृक्षों की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा पूरे बाजार से होते हुए नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां कदली वृक्षों को स्थापित कर दिया गया। लोहाघाट नगर के समीप पाटन पाटनी गांव में 4 दिवसीय मां झूमाधुरी नंदाष्टमी महोत्सव अपूर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ शुरू हो गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा उपवास रखकर आंचलिक परिधानों में भव्य व दिव्य कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि के सम्मान में स्थानीय कलाकारों व स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रमों का मनमोहक प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। महोत्सव के अंतिम दिन 11 सितंबर को पाटन पाटनी रायकोट मेहर कुंवर गांव से मां भगवती की विशाल डोला रथ यात्रा निकाली जाएगी। नैनीताल नंदा सुनंदा मेले का आगाज जोर शोर से किया गया। राम सेवक सभा में विधायक सरिता आर्या, एसएसपी प्रहलाद मीना द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें नैनीताल व आसपास के लोग भारी संख्या में इस उद्घाटन समारोह में शामिल रहे। राम सेवक सभा से मल्लीताल बाजार होते हुए लाल व सफेद निशान व छोलिया नृत्य के साथ भक्तगण रोकड़ गांव के लिए प्रस्थान किए। इस बार मेले में वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। जिस तरह से हर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करेंगे, इस तरह से वीआईपी भी दर्शन करेंगे। इस बार मेले 7 दिन का चलेगा। राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश
वहवाड़ी ने कहा कि इस बार मेले को भव्य रूप दिया जाएगा, साथ ही हरियाली के तौर पर इस बार स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नंदा देवी महोत्सव जो है 122वां वर्ष है। इस 122वें वर्ष में देखिए विशेष बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं जो हमारे पुराने लोगों ने यहाँ पर करा, उसको सम्मानित करते हुए हम लोग नई चीज़ों का भी इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इस वर्ष जो है हम लोग जो है हरियाली को महत्व देते हुए एक स्टॉल जो है पूरा इसमें पर्यावरण को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए पूरा स्टॉल उसमें लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे वृक्ष के यहाँ पर जो है उसके बीज यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिखाई जाएंगे, लोगों को प्रेरणा दी जाएगी और साथ ही जो है जो हमारे लोकल उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए ग्राम सेवक सभा अपने प्रसारण कक्ष से इन सबको जितने भी लोकल उत्पाद बनाते हैं इन सबको जो है प्रमोट करें। नंदा देवी महोत्सव जो है 122वां वर्ष है। नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फॉगिंग कराने के साथ ही क्षेत्र में लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जगह जगह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छता के साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करना है। देखिए आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है। उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हुए करोड़ों रुपए की डकैती के बाद जिले के सभी सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। रुड़की में सराफा एसोसिएशन और व्यापार मंडल के बैनर तले नगर के समस्त सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। लगभग एक सप्ताह पहले हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।